सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के डीसी ऑफिस में। साथियों, यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की लूट हुई है। आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा देता हूँ सिरसा के डीसी ऑफिस है। यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की लूट हुई है और ये दे सकते हैं लूट होने के बाद में यहाँ पर आम आदमी गुरलाल जी यहाँ पर गिर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको चक्कर आ गया, क्योंकि ये सोच नहीं सकते कि एक पार्क में 10 ट्यूबवेल लग सकते हैं। एक पार्क में साथियों 10-10 ट्यूबवेल, ये हाथ में इतने बड़े डॉक्यूमेंट लेकर ये हैरान है, परेशान है। और इन्होंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि एक पार्क में 10-10 ट्यूबवेल लगेंगे। उठाओ भी, खड़े करो भाई साहब को खड़ा करो। एक पार्क में 10-10 ट्यूबवेल कैसे लग सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, आपको चक्कर कैसे आ गया? भाई साहब, इतनी डिजिट के घोटाले आएंगे तो चक्कर ही आएंगे भाई साहब। कैसे बताओ, आप बात बताओ। अब 10-10 करोड़ रुपए के फर्जी बनने लग रहे हैं। ये पार्कों में धांधली हुई, इतना विकास होने लग रहा है। ये सिर्फ कागजी विकास है। कागजों में इंग्लिश रोज खिल रहे हैं, कागजों में। आपके पास क्या सबूत है? ये कहीं आपको भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी नहीं मिली, आपको कमीशन नहीं मिला, तब आप ये टेंट टूंट लगा कर बैठ गए? मैं तो सर ऐसा ना तो मैं ठेकेदारी करनी जो मेरे को कमीशन चाहिए, ये उन लोगों को चाहिए जिन्होंने ठेकेदारी करनी, जिन्होंने गलियों के टेंडर लेने हैं। मैंने कोई टेंडर नहीं लेने, ना मैंने कोई ठेकेदारी करनी। मैं तो ये जानकारी ले रखी है, रिटर्न में इन्होंने जानकारी दी है। हमने करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं, विकास करवाए, पार्कों में करोड़ों रुपए लगा दिए। कौन से पार्क में, जब पूछा इनसे कौन से पार्क में कितने पैसे लगाए, तो ये कुछ नहीं पता। ये कुछ नहीं पता, ये कुछ नहीं पता। हमने वेरियस पत्र काम कर दिया, ये नहीं पता कौन से पार्क में कितना काम करे, ये कुछ नहीं पता हमें। नहीं, आप ये क्या कागज लेके बैठे हो भाई साहब, ये तो बताओ। ये एक डिंगमैन पावर नाम से फर्म है जी, और इसने 87 तो चौकीदार दिखा रखे है जी। वो चौकीदार भाई साहब, सिरसा की जनता से कहना चाहता हूँ, कोई पार्क में आपको चौकीदार 2-2, 4-4 दिखाई देते हैं क्या? बताओ जी, ये कैमरा दिखाओ, ये देखो एक चौकीदार को। और उन चौकीदारों से कहना चाहता हूँ, आपको क्या 16,756 रुपए तनख्वाह मिलती है क्या? हाँ जी। किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ कागजों में चलन लग रही है जी। और कागजों में ये देखो, अर्थ फीलिंग होगी, इंग्लिश रोज खिल गए, ये इंग्लिश प्लांट, 104 तो टंकियां लग रही हैं 5,000 लीटर वाली। अभी 5,000 लीटर वाली सिरसा के पार्क में 105 टंकियां क्या लग गई है? सबसे बड़ा सवाल साथियों, सिरसा के लोगों को सबसे बड़ा सवाल, सिरसा नगर परिषद लोगों के खून पसीने के टैक्स की कमाई का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया है? अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों ने किस तरीके से लोगों का खून पसीने का टैक्स की कमाई का 10 करोड़ रुपए के आसपास पैसा बर्बाद कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार वो पैसा गया कहाँ? इतने तो सर पार्क ही नहीं है जितनी टंकियां दिखा दी है। दूसरा, ये ट्यूबवेल लगा दिए, प्रत्येक ट्यूबवेल की कीमत 4,30,000 रुपए। जबकि ट्यूबवेल लगाते हैं, सबका चोया सेम नहीं होता। किसी में 2 पाइप फालतू भी लगती है, किसी में 2 पाइप कम भी लगती है। पर इन्होंने कागजी विकास के लिए एक फिक्स पैमाना बना रखा है भी एक ट्यूबवेल की कीमत 4,30,000 रुपए लेनी है। साहब, आपकी कोई ठेकेदार से दुश्मनी हो सकती है, कोई अधिकारी कर्मचारी से दुश्मन हो सकती है, तभी ये टेंट लगा कर बैठे हो आप। तो भाई साहब, मेरी दुश्मनी होगी तो उन्होंने जानकारियां दी है। अगर दुश्मनी होती तो वो सही कागज देते मेरे को। ये गलत कागज क्यों दिए? फिर एफआईआर दर्ज करो उन पे। गलत कागज दिए तो मेरे को गुमराह क्यों कर रहे हैं फिर वो? ये 6.25 करोड़ रुपए कहाँ लगा दिए उन्होंने? सही जानकारी देते। अगर मेरी दुश्मनी होती तो फिर वो सही कागज देते मेरे को। ये झूठे क्यों दिए? ये कहाँ विकास कर दिए इन्होंने, कहाँ लगा दिए? ये विकास ही है, कागजों में विकास ही है, और क्या है? आपको विकास नहीं नजर आ रहा? 10 करोड़ रुपए लग गए हैं, कागजों में लग गए। अब ये 10 करोड़ रुपए की और तैयारी चलने लग रही है। तो आपको क्या दिक्कत है भाई साहब? आप क्यों डंगा डाल रहे हो विकास कार्यों में? विकास करिए, जो कागजी विकास में डंगा डर रहे जी। जो हकीकत में विकास होना चाहिए ना, ये जो 2 सफेद हाथी ला के खड़े कर दिए वैक्यूम मशीन वाले, वो आज सवेरे से इन्होंने वीडियो डालनी स्टार्ट करी अपने ईओ साहब ने भी मैं देखो कितने चौक धुआं लग रहा हूँ। चलो अच्छा काम है, चौक साफ सुथरे होने चाहिए, पर पब्लिक ने तो सड़कों पे चलना है ना जी। सड़कों में जो खड्डे है, पिछले दिनों एक डॉक्टर की डेथ होगी बेचारी, वो डॉक्टर बनना था उस लड़की ने, पर सड़कों में खड्डे होने के कारण वो स्कूटी फिसली, उसकी डेथ होगी। वो होनहार लड़की थी। और ऐसे पता नहीं कितने भविष्य सड़कों पे रुल रहे हैं इन खड्डों की
और इनकी जो सड़कों में जो मिट्टी उड़ने लग रही है, कितने लोग बीमार होने लग रहे हैं, हॉस्पिटलों को नहीं होता इनका हॉस्पिटलों से बादरा कमीशन पार्क वाली बताओ, बादरा पार्क में जो 13 ट्यूबवेल लगे हैं वो बताओ। बादरा पार्क में इन्होंने ये सारा दिखा रखे हैं जी, ट्यूबवेल लगा दिए, वो कागजों में चलने लग रहे हैं। अब आप देख के आओ कितने ट्यूबवेल लग रहे हैं वहाँ, वो कागजों में लग गए भाई, एक भी ट्यूबवेल नहीं है, वो भी पैपे बेच के खा गए, गिरिल तक बेच के खा गए। अब वहाँ इंग्लिश रोज है, ये कागजों में खिला रखे इन्होंने, ना तो क्योंकि ट्यूबवेल नहीं लगाना, कोई और नहीं लगाना, सब कागजों में खिले पड़े। कोई बारिश आती है तो सारा उसमें धुप जाता है, सब फर्जी एस्टीमेट बन रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है। ईओ साहब ऐसे इतने सब आप क्यों फिर तान लगा रखे है, क्यों जोर लगा रखे है सर? मेरा प्रयास है, मैं जब तक मेरा प्रयास चलेगा मैं प्रयास करूंगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और रहूंगा। जब तक मेरी जान में जान है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा। या तो ईओ साहब मेरे को मरवा दें, मैं चुप कर जाऊंगा, ठीक है। अब ऐसे ही शिवपुरी का रोड है, आप भी उस रोड पे जाते हो, उस रोड पे कितनी गौशालाएं हैं, सब सामाजिक रोड है, सारे सामाजिक संस्था से जुड़े लोग उस रोड पे जाते हैं, कितने खड्डे हैं उस रोड पे, और सड़क के बिल्कुल बीचों बीच कूड़े का डंप बना रखा है। क्या वो ईओ साहब ने लोगों को तंग करने के बना रखा है? उन लोगों की जी विकास हो रहा है। अब देखो कितनी सड़कें बन रही है, नालियां खालियां, कितने विकास कार्य हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है भाई साहब। हाँ, वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो कागजों में बनने लग रहे हैं फर्जी। अभी भी शायद ये 10 करोड़ रुपए की कोई गलियां नालियां दिखा के ये 10 करोड़ हजम कर देंगे। पिछले दिनों आपने भी शायद कोई बाइट करी थी, वो भी कसम खा रहा था, तो वो आप बता दो वो कसम झूठी खाई थी क्या उसने? ना, मेरे सामने तो पानी चक्के सही खाई थी। तो रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गैर कानूनी है। जिन सब के वो नाम ले रहा है, वो ठेकेदार उस पे पर्चा क्यों नहीं दर्ज कर रहे? और वही ईओ साहब की अब दुधारू गाय बन गई। अब वही ईओ साहब उसी के नाम से फर्जी बिल बनाने लग गए। अभी आपके पास सबूत है क्या? भी फर्जी बिल बन रहे हैं, फर्जी काम हो रहे हैं तो भाई साहब, ये अधिकारी कर्मचारी आपको जेल के अंदर भिजवा देंगे। झूठी बात मत करो, बात लेनी देनी आएगी। कल होती आज करा दे चाहे। अगर वो बिल झूठे ना होते तो अखबार की कटिंग बड़ी है जी। इन्होंने 10 करोड़ रुपए रोक क्यों लगाई? कोई बिल पास नहीं होंगे। तो अब ये जो उस रोड अपने गौशाला रोड जो है, उस रोड के लोग टैक्स नहीं भरते क्या? उस रोड के जो निवासी हैं वो बिजली का बिल नहीं भरते क्या? जब बिजली बिल में भी म्युनिसिपल टैक्स आता है, आपके पास भी म्युनिसिपल टैक्स आता है, डेवलपमेंट चार्ज के नाम से पैसे ले रहे हैं, तो ये कूड़े के नाम से क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? जब कूड़े के नाम से भी गार्बेज टैक्स लोगों से ले रहे हैं, तो फिर ये कूड़ा लोगों के घरों के आगे क्यों पड़ा है? उस रोड पे क्यों कूड़ा पड़ा है? वो क्यों नहीं उठाते? वो पोल्यूशन बोर्ड वाले आते हैं, यहाँ ड्राई फ्रूट खा के चले जाते हैं। ये सारी रिपोर्ट ये रिपोर्ट बोल रही, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। काम होने दो, विकास कार्य होने दो, नगर परिषद को काम करने दो, अड़ंगा मत डालो। अड़ंगा मैं कुछ नहीं डाल रहा। ये जो रिपोर्ट है ना जी, ये बता रही है पोल्यूशन बोर्ड ने कितने ड्राई फ्रूट खाए हैं, ये रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। इस रिपोर्ट को आप पढ़े लिखे हो, मैं तो अनपढ़ हूँ हो सकता है, पर आपको तो इंग्लिश आती है, पढ़ के ट्रांसलेट करके देख लो कितना का विकास किया इन्होंने। और उस रोड पे आप खड्डे जाके देख लो, अभी यहाँ से निकलना और उस रोड पे जाना और उस रोड के खड्डे नाप के देखना, आपकी स्कूटी के शोकर खराब ना हो जाए तो मेरे को बताना। फिर ये डेवलपमेंट, यही बातें आप ईओ साहब से क्यों नहीं पूछते? तो स्कूटी का क्या भाई साहब, आदमी ही खराब हो जाए। तो ये बात आप ईओ साहब से क्यों नहीं पूछते भी सर ये आप चौकों में साफ सफाई करके दिखा रहे हो, उस रोड पे वैक्यूम मशीन क्यों नहीं चलती? ये सिर्फ 30 सेकंड 2 मिनट या 5 मिनट की वीडियो क्यों डाली जाती है? उस रोड का ये जो वैक्यूम मशीनें हैं, इस पे लाखों रुपए के महीने के बिल पास होते हैं, मेंटेनेंस बिल अलग से लिए जाते हैं, तो डीजल के बिल अलग से बनाए जाते हैं। और उन मशीनों का रूट चार्ट पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? कितने टाइम से वारी, पिछले टाइम तो खड़ी रही हैं, खड़ी के बिल बनते रहे। मेरी आपके माध्यम से एक ही गुजारिश है, एक तो वो जो सफ़ेद हाथी जनता के सिर पे थोप रखे हैं, उनके अपने टोल फ्री नंबर जारी किया जाए। कौन से दिन किस रूट पे कौन सी गाड़ी कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगी, ये पब्लिक को पता हो। भाई साहब मेरी बात सुनो, हाँ जी, टोल फ्री नंबर जारी हो गए तो भेद खुल जाएगा। रातों रात ये डीजल चोरी होता है, उसका भेद खुल जाएगा। ये चलती नहीं तो भेद खुल जाएगा। आप क्यों मरवा रहे हो नगर परिषद को? तो भाई साहब ऐसे फिर लोग ऐसे चुप बैठे रहे, गाय बनी रहे, ये अपने आप ही ऐसे मूर्ख बनाते रहेंगे फिर। तो भाई साहब आप इतने दिन से बैठे हो, क्या मिला आपको? क्या हासिल हुआ? कोई कार्रवाई हुई? कोई सरकार प्रशासन ने कार्रवाई की? सर ये तो सर मिले हुए हैं ना। सरकार को मैं इनका संदेश पहुंचाना चाहता हूँ भी ऐसे जो लोग बैठे हैं इनको आप थोड़ी सी नकेल कसो,
ताकि जनता जो है ना अपनी खून पसीने की कमाई से जो टैक्स भरती है वो डेवलपमेंट के नाम का टैक्स भरती है, इनका पेट भरने के नाम के लिए टैक्स नहीं भरती। और क्या क्या घोटाला हुआ है? ये घोटाले हो रहे हैं सर, अभी कौन से बंद हो गए? हाँ। होने ही लग रहे हैं। अब ये 42% जो कमीशन के आरोप लगा के और अभी तक मान लो प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली, कोई कुछ नहीं बोल रहा। उस रोड पे सर क्यों नहीं वो वैक्यूम मशीनें, मैं एक ही मांग है, वो वैक्यूम मशीनें उस रोड पे क्यों नहीं चलती? आप भी देखते हो पूरे शहर में सिर्फ क्या ये थोड़ी सी पुल पे आप चढ़ के आए हो ना। भाई साहब आपकी यो साहब से रंजिश हो सकती है, कितना बढ़िया काम करें, आज सुबह ही चौक धोए हैं, पता नहीं क्या किए हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं, समाज सेवी आदमी है, आप उनके ऊपर ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो? सर मैं उनके कोई पर्सनल आरोप नहीं लगा रहा, वो समाज सेवी हैं, जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। उन्होंने आज चौक चौराहे जो साफ़ कराए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और उनके हाथ जोड़ के गुजारिश भी है, कृपया करके जैसे चौक चौराहे साफ़ कराए हैं ऐसे ही सड़कों के खड्डे भी उनको साफ़ करके चंगी तरह भर दो। ये टेम्परेरी काम ना करो, टेम्परेरी काम करते एक बारिश आती है, वो जो खड्डे भरते हैं वो सब फिर साफ, फिर भ्रष्टाचार, फिर वो खड्डे भरेंगे, फिर ऐसी ही आई चलाई चलती रह रही है। पिछले 10 सालों से उस रोड पे 1 रुपया नहीं लगाया, कागजों में हो सकता है इन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिए, हकीकत में उस रोड पे आप जाके देखो, शर्म आती है। उस रोड पे एक वो फूल दिखाओ, पार्क में कौन सा फूल लग गया है वो दिखाओ, वो फूल देखना है। सभी साथियों से गुजारिश करूँगा वीडियो को शेयर करें। और नगर परिषद ने पार्कों में पता नहीं कौन सा इंग्लिश फूल लगाया है, इंग्लिश रोज। मैं कुछ देसी तो फूल मिले को नहीं, लुगाइयाँ कोई व्रत करे तो बना तो फूल फाल मिले को नहीं पार्क में। ये देखो इंग्लिश फूल है यो, ये देखो, ये सारे जो है ये देखो रबड़ प्लांट और ये देखो शटरम, ये सब कागजों में खिले हुए हैं। क्योंकि ट्यूबवेल लगा दी, ट्यूबवेल चलते नहीं, बिना ट्यूबवेल चले तो ये कागजी फूल ही खिलेंगे ना जी, हकीकत में तो खिलेंगे नहीं। तो अब आप चाहते क्या हो भाई साहब, ये बताओ? मैं ये चाहता हूँ, एक तो ये जो फर्जीवाड़ा चलन लग रहा है, इस पे कोई रोक लगाई जाए। मेरी आपके माध्यम से मांग है, डीसी साहब थोड़ा सा इन पे लगाम कसो, इनके फर्जीवाड़े को बंद करो और ईमानदारी से शहर के जो मेन रास्ते हैं उनका विकास हो। मैं नहीं कहता कहीं पैसा ना लगा, पैसा लगाओ चाहे, भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत, आटे में लूण हो तो चलता है, तो लूण में आटा बनाने लग रहे हैं। आप भ्रष्टाचारों को कह रहे हो, भ्रष्टाचार तो करो। फिर क्या करें, जब 42% कमीशन लगाने के बाद भी आरोप उसने नेम चक दिया, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर क्या बताएं आप बताओ। या तो सरकार जब कह रही है हम जीरो भ्रष्टाचार पे वो काम कर रहे हैं, ये टेंट कितने दिन तक लगा रहेगा, क्या मांग है आपकी? जब तक उस वो रोड जो है अपने गौशाला रोड से लेके शिवपुरी रोड का सुधार नहीं होएगा, वो रोड के खड्डे जो है प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होंगे, उस रोड पे वैक्यूम मशीन जब तक नहीं चलेगी, मेरा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। रोड तो भी बनी थी कुछ दिन पहले, वो कागजों में बनी है ना जी, कागजों में बनी है। यही मेरी मांग है भी वो रोड हकीकत में बनाई जाए। कागजों में बनानी है तो कोई और सड़क बना दे, कम से कम सामाजिक रास्ता है, उस रोड पे तो कम से कम सुधार कर लो। ईओ साहब हाथ जोड़ के विनती है, उस रोड का सुधार कर दो, सामाजिक रोड है वो। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार अपने पैर फंसा चुका है, और इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचारियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। 42% कमीशन की यहाँ पर इन्होंने कहा है भी 42% कमीशन दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ कागजों में एक पार्क में 10-10 ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं कागजों में, और इसके साथ साथ बहुत मोटे मोटे बिल पास भी किए जा रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।